जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा का जो हमारा विषय है, जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो पापांकुशा नाम की जो एकादशी आती है, वो एकादशी कब रहेगी, उसका व्रत कब रहेगा, उसका महत्व क्या रहेगा, ये पापांकुशा जो एकादशी है इसमें कौन से भगवान की पूजा की जाती है और इसका महत्व क्या है, ये सब हम विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, एकादशी तिथि जो है, एकादशी का जो व्रत है, वो भगवान श्री हरिनारायण विष्णु का जो है सबसे पवित्र दिन उनको माना जाता है। उसको हरिवासर भी कहा जाता है। एकादशी को जो है हरिवासर भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी को जो है ये हरिवासर यानी एकादशी का दिन जो है सबसे प्रिय है। इसलिए समझ लो, जिसने एकादशी का व्रत कर लिया उसने जो है सारे तीर्थ कर लिए, सारे धाम कर लिए, सारे व्रत कर लिए, यानी एकादशी करने के बाद और कुछ करना शेष नहीं रह जाता है। तो ये जो पापांकुशा जो एकादशी है, ये जो है पापों को हरने वाली है। इसका नाम ही पापांकुशा, अर्थात जो हमसे जाने अनजाने में, कोई बालपन में या जवानी में या बुढ़ापे में हमसे कोई जाने अनजाने में कोई पाप हो जाते हैं, तो उन पापों का जो है नाश करती है, इसलिए इसका नाम जो है पापांकुशा है। भक्तों, कहते हैं कि इसमें जो है भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी का जो है पद्मनाभ नाम का जो भगवान का जो है जो स्वरूप है, पद्मनाभ भगवान का इसमें पूजन होता है। जो पद्मनाभ भगवान को जो नमस्कार करता है, जो उनकी गुणगान करता है, जो उनकी स्तुति को गाता है, जो उनकी छवि को देखता है, कहते हैं कि वो जो है सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए नित्य सवेरे उठ करके हमें सबसे पहले भगवान श्री हरिनारायण विष्णु को जो है नमस्कार करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। और जिसने ऐसा कर लिया, समझ लो उसने सारे तीर्थ कर लिए। भक्तों, अब हम पहले बात करते हैं कि इस बार जो है ये पापांकुशा एकादशी कब पड़ने वाली है। पहले हम इस पर एक नजर डालते हैं। भक्तों, एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 2 अक्टूबर गुरुवार 2025 को सायंकाल में जो है 7:11 पे जो है एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 2 अक्टूबर गुरुवार शाम को जो है 7:11 पे जो है एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 3 अक्टूबर शुक्रवार को शाम को जो है 6:34 तक जो है एकादशी तिथि रहने वाली है। भक्तों, इस प्रकार से जो सूर्योदय व्यापिनी एकादशी जो है 3 अक्टूबर शुक्रवार 2025 को रहेगी। और इस दिन जो है एकादशी का व्रत किया जाए, पापांकुशा एकादशी का व्रत जो है 3 अक्टूबर शुक्रवार को ही किया जाएगा। ये अति शुभ संयोग बन रहा है। सुबह सूर्योदय कालीन में जो है श्रवण नक्षत्र में मिल रहा है। एकादशी के दिन श्रवण नक्षत्र मिलना अति ही शुभ संयोग माना जाता है। इसमें जो है भगवान का पूजन और उनका जो है स्तुति गान, उनका जो भगवान का स्मरण करना अति शुभ होता है। इसमें जो भी हम मंत्र जाप इत्यादि करते हैं उसका जो है अधिकाधिक फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए अति जो है शुभ संयोग बन रहा है। भक्तों, इस प्रकार से जो एकादशी का जो व्रत है वो 3 अक्टूबर शुक्रवार को किया जाएगा। जो इसके दशमी के जो नियम है वो 2 अक्टूबर गुरुवार 2025 को किए जाएंगे। जैसे कि एकादशी के जो नियम हैं वो एक दिन पहले से जो है प्रारंभ हो जाते हैं, यानी कि 2 अक्टूबर जो विजयादशमी रहेगी, तो उसी दशमी के दिन जो है सवेरे हमें प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के जो अपने एकादशी के नियमों के निमित्त जो है हमें उस दिन से जो है ब्रह्मचर्य का पालन कर लेना होता है। सात्विकता का हमें जो है सात्विकता संयमित जो है अपना उसको ध्यान कर लेना होता है। साफ सफाई का ध्यान रखना होता है। उस दिन जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और किसी प्रकार का जो है भक्ष्य अभक्ष्य से जो है दूरी बनाए रखनी है और झूठ फरेब निंदा चुगली इन चीज़ों से दूर रहते हुए भगवान का स्मरण करते हुए सारा दिन व्यतीत करना है। शाम को इस दिन जो है एक समय भोजन किया जाता है। शाम को सूर्य अस्त होने से
पहले ही जो है इसमें भोजन कर लिया जाता है। और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रात को जो है भूमि में शयन करना होता है। और एकादशी के दिन जो है सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से, सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है। अपने घर में जितने बड़े बुजुर्ग हैं, जो जैसे माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची इत्यादि जो भी अपने से बड़े हैं, उन सबको जो है नमस्कार करके उनसे जो है आशीर्वाद लेना है। उसके बाद में जहाँ आपका पूजा का स्थल है, वहाँ पूजा स्थल में जा करके एक चौकी बिछा करके उस चौकी में जो पीला वस्त्र बिछा करके उस पर जो है श्री हरिनारायण भगवान विष्णु जी का जो है छवि, फोटो या मूर्ति जो भी है उसको विराजित करना है। और वहाँ पर जो है एक घी का दीपक जला करके सबसे पहले जो है 1 मिनट के लिए मौन रह करके अपने सदगुरुदेव का ध्यान करना है। गुरुदेव जी से जो है मन ही मन आज्ञा लेनी है, गुरुदेव मैं आज व्रत को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। जिनके प्रेरणा से आप इस व्रत को करते हैं उनको भी याद कर लें, उनको भी नमस्कार कर लें। उसके पश्चात आपको सबसे पहले एक संकल्प लेना होता है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, स्थान, तिथि, वार इत्यादि बोलते हुए आप जिस कामना से इस व्रत को करते हैं वो कामना बोलते हुए उसको जो है संकल्प को जो है श्री हरिनारायण विष्णु जी के चरणों में जो है हरिओम तत्सत करके उसको छोड़ना होता है। हाथ में जो है इसमें जैसे जल ले लीजिए, तुलसी दल ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, अक्षत की जगह आप जौ ले सकते हैं और कुछ द्रव्य रख लीजिए। तो इस प्रकार से संकल्प किया जाता है। संकल्प करने की संक्षेप विधि हम पहले बता चुके हैं, आप वहां से भी देख करके डिस्कशन में देख करके आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहां से देख करके आप संकल्प कर सकते हैं। भक्तों, उसके पश्चात में आपको जो है जो श्री हरिनारायण भगवान विष्णु जी की अगर मूर्ति है तो उनका अभिषेक कीजिए दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से, घी से। और यदि चित्र रूप में है तो 3 चम्मच पानी डालिए। पादोपाद्यम समर्पयामेनो, हस्तो अर्घ्यं समर्पयामेनो, मुखे आचमनीम समर्पयामेनो। इस प्रकार से अंग प्रोक्षण कीजिए और उनको वस्त्र के रूप में, यदि वस्त्र है तो ठीक है, नहीं तो कलावा वस्त्र के रूप में प्रदान कीजिए। और उसके पश्चात उनको चंदन लगाइए और उनको माला पहनाइए और जो है नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों के द्वारा उनका पूजन कीजिए। प्रसाद में जो है पंचमेवा, पंचमिठाई इत्यादि जो भी आपके पास था संभव उपलब्ध है, प्रसाद उनको अर्पण कीजिए। भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी को जो भी आप प्रसाद ग्रहण जो अर्पण करते हैं उस प्रसाद में जो है तुलसी दल जरूर होना चाहिए। बिना तुलसी दल का कोई भी भोग आप भगवान को अर्पण करते हैं भगवान से स्वीकार नहीं करते, इसलिए तुलसी दल जरूर होना चाहिए। और उसके पश्चात जो है कुछ फल, ऋतु फल इत्यादि को चढ़ाइए। भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी को जो है कदली फल अति प्रिय है, तो कदली का फल यानी केले का फल उनको चढ़ाइए। और भी जो मौसमी फल है वो चढ़ा सकते हैं। कुछ द्रव्य दक्षिणा उनको चढ़ाइए। इस प्रकार से उनका जो है षोडशोपचार या पंचमोपचार जैसी आपकी सामर्थ्य अनुसार उनका पूजन कीजिए। उसके पश्चात नाना प्रकार की स्तुतियों के द्वारा जो है उनका पूजन कीजिए, यजन कीजिए। यदि आपको कोई गुरु मंत्र प्राप्त है तो गुरु मंत्र का जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है जाप करना है। यदि गुरु मंत्र प्राप्त नहीं तो आप वैसे जो है हरे रामा रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे इस महामंत्र का जाप कर सकते हैं। या वैसे जो है राम राम कृष्ण कृष्ण भी आप जप सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। आपको जो है भगवान का नाम जपना है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद आपको कथा श्रवण करनी है और कथा श्रवण करने के पश्चात जो है आपको आरती करनी है। आरती करने के पश्चात जो है आपको भोग अर्पण करना है। इस प्रकार से जो है आप इस दिन जो है श्री राम लक्ष्मण सूत्र का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गीता जी का पाठ कर सकते हैं। और भी जो आपको नाना प्रकार की भगवान की स्तुतियां हैं उन स्तुतियों के द्वारा, स्तोत्रों के द्वारा जो है आप भगवान का पूजन कर सकते हैं, उनका सुमिरन कर सकते हैं। भक्तों, इस प्रकार से पूजन करने के पश्चात अपना जो सारा दिन जो है अपने मन में जो है राम राम कृष्ण कृष्ण बोलते हुए अपना दिन जो है गुजारें। और आप जो भी कार्य करते हैं, आप घर का काम करते हैं या नौकरी पेशा वाले हैं, जो भी कार्य आप करते हैं उस कार्य को जो है भगवान की आज्ञा मान करके, भगवान की सेवा मान करके, अपना कर्तव्य निष्ठ होकर के जिस कार्य के लिए आप गए हैं, जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसको अपनी सेवा मान करके उस कार्य को जो है पूरी लगन के साथ कीजिए। और मन में जो है पूरा उत्साह के जहाँ जो है राम नाम जपते रहिए, राम राम कृष्ण कृष्ण जपते हुए सारा दिन व्यतीत कीजिए। और इस प्रकार से अब जो भी कार्य करेंगे वो जो है आप प्रभु की सेवा के रूप में उनकी आज्ञा मानकर करेंगे। सारा दिन जो है आप पवित्रता का खास ध्यान रखेंगे, संयमित रहे,
किसी प्रकार की कोई निंदा, चुगली, फरेब, झूठ, चोरी इत्यादि से बचें। किसी की निंदा ना करें और किसी को ठगी इत्यादि से बचें। कोई झूठा, मकार या कोई लंपट इत्यादि कोई आदमी मिलता है तो उससे दूरी बनाकर रखें, ऐसे व्यक्ति के संपर्क में ना आए। यदि ऐसे व्यक्ति से कभी बात करनी भी पड़ती है तो अपना हरि नाम द्वारा जो है अपने आप को शुद्ध कर लें, क्योंकि आप जो है कोई इस प्रकार से कोई बातें करनी पड़ जाती है, ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो अपना जो है बार बार हरि नाम उच्चारण करते हुए जो है अपने आप को पवित्र कर लेना चाहिए। भक्त लोग इस प्रकार से सारा दिन व्यतीत करते हुए सायंकाल को जो है फिर प्रदोष काल में फिर उसी प्रकार से भगवान का पूजन करना है, जैसे सुबह किया था वैसे ही। और रात्रि में जो है इसमें जागरण का विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का जो मुख्य जो महत्व होता है वो होता है रात्रि जागरण का। अब यदि जैसे हम नौकरी पेशा वाले हैं, पूरी रात्रि जागरण नहीं कर सकते हैं, तो जितनी देर तक आप जाग सकते हैं उतनी देर तक जागें और भगवान श्री विष्णु की जो है नाना प्रकार की स्तुतियों के द्वारा, उनका नाम सुमिरन के द्वारा, भजन के द्वारा उनको जो है जपे, उनका भजन करें, उनको सुमिरन करें। क्योंकि व्रत का मतलब ये होता है बरतना, यानी कि जो हमें शास्त्र ने जो आज्ञा दी है, जिस नियम व्रत के जो नियम बताए हैं उन व्रतों का पालन करना ही जो है व्रत है। जो नियम हमें बताए गए हैं, यानी जो जिस व्रत के जो नियम होते हैं उस नियमों का जो है हमें पालन करना होता है। उपवास का मतलब होता है अपने नजदीक उपवास में रहना, यानी भगवान को जो अपने मन से जो है भगवान के आसपास ही रहना। शरीर से रहो या ना रहो, लेकिन मन आपका जो है भगवान के आसपास ही मंडराता रहे। जैसे पुष्पों के पास भौरा मंडराता है, उसी प्रकार से हमारा मन जो है भगवान के आसपास मंडराता रहे, तो इसी का नाम जो है उपवास है। भक्त इस प्रकार से जो है आप भगवान का पूजन करें रात्रि को, और नाना जो है जैसे विष्णु सहस्त्रनाम पाठ का पाठ करें या गीता जी का पाठ करें या जो भी आपको स्तोत्र इत्यादि आते हैं उनका पाठ करें और भगवान का भजन करें, भगवान का नाम जप करें। जो भी आपको सुविधा अनुसार उसका से जितनी देर तक आप जाग सकते हैं उतनी देर उनका जागरण करना चाहिए। अगले दिन जो है ये जो है द्वादशी के दिन अर्थात जो है 4 अक्टूबर को जो है सवेरे पारना होगा। तो 4 अक्टूबर को जो है पारना का समय जो रहेगा सवेरे 6:19 से लेकर के 8:37 तक। 6:19 से लेकर के 8:37 के अंदर में आप जो है इसका जो पारना कर सकते हैं। पारना में जैसे आप उनको भगवान को खिचड़ी का भोग लगा करके या खीर का भोग लगा करके आप जो है इसका पारना कर सकते हैं। और जो व्रत आपको खोलना होता है पारना में जो है चावल का दाना मुंह में डाल करके या खिचड़ी का जो आपने भोग लगाया है उसके द्वारा जो है व्रत खोला जाता है। लेकिन जैसे आपके अगले दिन शनिवार के दिन जो है शनि प्रदोष व्रत भी है। अब यदि आपका प्रदोष का व्रत है या शनि व्रत है या कोई और चीज का व्रत रहता है तो ऐसे में आपको अन्न ग्रहण न करते हुए अपने चलामृत से या तुलसी दल जो है मुंह में लेकर के जो है ऐसे उससे जो है आपको व्रत का पालना करना होगा। आपको अन्न नहीं खाना है, तो आपने फल या मतलब जूस या तुलसी दल या चलामृत लेकर के ही आपको व्रत का पालना करना होगा। और पालना करने से जो है आप व्रत को खोलते हैं उससे पहले जब ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। ब्राह्मण भोजन का जो है कोई व्रत आप करते हैं बिना ब्राह्मण को भोजन कराए उस व्रत का जो है आपको पूर्ण फल नहीं मिल पाता है, इसलिए ब्राह्मण भोजन कराएं। और यदि ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था आप नहीं कर पाते हैं तो आप जो है सूखा अनाज और कुछ द्रव्य उसमें रख करके एक संकल्प करके रख लीजिए, और फिर जब आपके पास समय मिले आप किसी देव मंदिर में या फिर अपने जो पुरोहित जी हैं या जो आपके पंडित जो आपके घर पर पूजा इत्यादि कराने आते हैं उनके घर पर आप उसे दे सकते हैं। तो बिना ब्राह्मण भोजन के जो है व्रत का जो है हमें पूर्ण फल नहीं मिल पाता है, इसलिए जो है हमें इसका ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। भक्त लोग इस प्रकार से जो ये पापांकुशा एकादशी का जो व्रत करता है वो कहते हैं कि श्री सूर्य महाराज कहते हैं जो पापांकुशा एकादशी का जो व्रत कर लेता है उसके द्वारा जो जाने अनजाने में जो भी उससे पाप हुए होते हैं वो सारे पाप जो है उसके नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा हम बहुत जल्दी जो है डाउनलोड कर देंगे, इसकी कथा आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगी। उस कथा से फिर आपको बाकी इसका महात्म्य का जो है पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से इस पापांकुशा एकादशी का जो व्रत रहेगा इसमें जो है हमें खास तौर पर जो है भगवान श्री हरि विष्णु जी का जो है यदि पूजन करना है और उनको जो है एक पान के पत्ते पर जो है राम राम लिख करके जो है भगवान श्री जो विष्णु जी का मंदिर हो या राम जी का मंदिर हो तो उनको जो है पान के पत्ते पर श्री जो है राम राम लिख करके उनको अर्पण करना चाहिए।
ऐसा करने से जो है हमारी जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी संकट होते हैं, वह दूर हो जाते हैं। भगवान अति प्रसन्न होते हैं और अपने चरणों की भक्ति प्रदान करते हैं। भक्तजनों, फिर मैं बार बार तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि सारे जो हमारे जो जाने अनजाने जो हमसे पाप होते हैं, इन सब का जो है महात्मा एक ही हमारे पास दवा होती है, वो होती है राम नाम का सुमिरन। प्रभु नाम का सुमिरन हम जितना करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम नाम सुमिरन करेंगे, उतने ही जो हमारे पाप करते हैं, हमारे जो प्रारब्ध जो है, जो पुराने पूर्व हम किए गए वैसे अपना प्रारब्ध द्वारा कुछ ऐसे हमारे पाप बने होते हैं, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें जो है खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते जितना भी हो सके हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा नाम सुमिरन करना चाहिए। इसलिए राम राम कृष्ण कृष्ण करते हुए आपको जो है, आप कहीं जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आपको जब भी समय मिले आपको जो है राम नाम सिमरन करना चाहिए। जितना नाम सिमरन करेंगे उतना ही जो है हमारा देह पवित्र होगी, हमारी जिह्वा पवित्र होगी, हमारी बुद्धि पवित्र होगी। इसलिए भगवान का नाम जो है आपको जो भी कार्य करते रहे, मन में जो है भगवान का सुमिरन करते रहे, क्योंकि बिना भगवान के नाम सुमिरन किए हुए जो है इस कलयुग में हमारी जो है इस कलयुग रूपी जो हमारा जो अंधकार है, इससे पार हम नहीं पा सकते हैं। इसलिए हमें जो है राम नाम रूपी जो मणि है वो अपने जो है जीवा में हमेशा रखनी चाहिए। राम नाम मणि दीप धरूं, जी हदे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर रहूं, जो चाहस विचार। यानी कि जो राम नाम रूपी जो मणि है उसको अपने जीव रूपी देह रूपी में रखेंगे तो इससे जो है हमारा अंदर भी प्रकाश होगा, बाहर भी प्रकाश होगा। इसलिए जो है हमेशा अपने जीवा पर जो है राम नाम सुमिरन करें। भक्तजनों, आप सभी भक्तजनों को जो है इस पापांकुशा एकादशी की जो है बहुत बहुत सारी बधाइयाँ हो। भक्तजनों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।